ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 11 अप्रैल 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठता हूँ और अनुभव करता हूँ कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली अगर कुछ शब्दों पर हम लेना चाहें तो वो शब्द में पहला शब्द है दान। आप देखो दान का बहुत महत्व है। तो दान का महत्व कब है? आज बाबा ने तो दो टूक शब्दों में कहा दान का महत्व तब है जब उसमें कोई ममत्व न हो। तो क्या दान होता है, कैसे हम दानी बन सकते हैं और आज की दुनिया में किस तरह का दान चल रहा है उसकी गहराई में हम जाएंगे। दूसरी बात बाबा ने कहा है अब नाटक पूरा होता है, वापस घर जाना। हम सबको पता है अभी हमारी जितनी भी परम आदरणीय दादियाँ थीं, मतलब यज्ञ के जिनको आदि रतन कह सकते हैं, जिनसे यज्ञ की शुरुआत हुई, वो मतलब पहली पीढ़ी वो बिल्कुल समाप्त हो गई। दूसरी पीढ़ी में से भी लोग आत्माएं, दूसरी पीढ़ी हम उनको कह सकते हैं जो पहली पीढ़ी वालों के द्वारा दूसरी पीढ़ी वाली आत्माएं निकली, तो वो भी बहुत सारी आत्माएं जाने लगी हैं। तो मतलब अब वैसे भी आप देखा जाए तो संगम युग के 89 वर्ष तो हो ही गए हैं, तो अब वापसी रिटर्न जर्नी तो चालू हो गई है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। एक बात और कही बाबा ने, अभी जो कुछ तुम लगाते हो ईश्वरीय सेवाओं में उसका जन्म 21 जन्मों के लिए मिलता है। दुनिया में कोई लगाते हैं तो उसका अल्पकाल के लिए मिलता है, इस जन्म में लगाएंगे तो अगले जन्म में मिलेंगे, बट कौन सा मिलेगा उसके बारे में बाबा ने कहा। देखो आज बाबा ने शिव बाबा को दाता क्यों कहते हैं उसकी भी बात आई है। आप देखो शिव बाबा ही एक ऐसा है जो सबको देता है, खुद नहीं लेता है, खुद तो राज करता नहीं है ना। तो उसके सिवाय कोई ऐसा होदानी हो ही नहीं सकता है भगवान को छोड़ करके। इसलिए कहते हैं जो अनकंडीशनल सेवा एक भगवान ही करता है, बाकी तो कुछ ना कुछ फल हम सबको मिलता ही। और बाबा ने कहा कि बाकी ये 84 लाख योनियाँ ये सब गपोड़ों की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि जानवर योनि के बाद हम मनुष्य योनि में आए हैं। आज बाबा ने यादव कौरव और पांडवों की भी बात बताई, किसकी प्रीत बुद्धि और किसकी विपरीत बुद्धि, तो उसकी भी बात बारे में हम देखेंगे। आज फिर से बाबा ने कहा कि देखो गाली तो शिव बाबा को तो मिल नहीं सकती, उस तरह की गाली मिली है सर्वव्यापी और वो, परंतु जब ब्रह्मा तन में आए तो गाली खाता है ब्रह्मा बाबा। अब इनका कितना मान सम्मान था, और जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया तो गालियां खाना चालू किया। आज ये भी बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय अगर किसी के पास इतनी कानूनी माताएं बैठ जाएं तो सोचो, है ना। लोग तो कहते थे भगा के लाया, बाबा किसी को भगा के तो लाता नहीं था, तो अपने आप आते थे, शिव बाबा की ताकत थी। आज बाबा ने कहा देखो जाना तो सबने है, महाभारत लड़ाई है तो वापस तो हमको सब जाना है। दुनिया जाएगी खाली हाथ और हम बच्चों को जाना है भरतू हाथ, तो याद रहे हमें। आज फिर से बाबा ने याद किया कि 8 घंटा स्थूल सर्विस करो, आराम करो 8 घंटा, और 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की सर्विस करो। 8 घंटे का नाम पांडव गवर्नमेंट के लिए नहीं लिया बाबा ने, लेकिन अभिप्राय वही है, तो हमें वो मेहनत करना है। आज बाबा ने रूठने की भी बात कही है कि किसी से कुछ बात हो जाए तो रूठ करके पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं। अरे बाबा ने क्या किया भाई, किसी भाई बहन से रूठेंगे तो पढ़ाई छोड़ देंगे। बाबा कहता है ऐसे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए, और अपना चिंतन करना है, स्वयं चिंतन करके पढ़ाई में मस्त रहना है ना। और अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो बाबा ने तो आज कहा है एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। और भिन्नता तो है, ब्राह्मण परिवार की विशेषता के अनेक होते हुए भी एक रहना हमें, तो भिन्नता को मिटा करके एकता को लाना है, जो बाबा बहुत दिनों से कह रहा है। कोई भी सेंटर, कोई भी जोन निर्विघ्न बन के दिखाओ, और परमात्म प्यार में ऐसे खो जाओ ना
कि दुखों की दुनिया भूल जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं दान से। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुत दान पुण्य होता है। यही देश में दान पुण्य की विशेषता। आप देखो, कोई भी त्यौहार आएगा सब में दान पुण्य करते हैं। आप अगर जनवरी से चालू करो, 14 जनवरी को खिचड़ी आएगी तो खिचड़ी के दान पुण्य लेने वो ब्राह्मण आते हैं। मैं छोटा था तो मैं सोचता था, इवन पूछता भी था मदर लोगों से कि क्या होता है। पंडित जी आ जाते हैं, कोई भी त्यौहार होता है, फिर होली होती है तो उस पर आ जाते हैं, दीपावली होगी तो उस पर आ जाएंगे, सावन में गुड़िया होगी, गुड़िया का एक पर्व होता है ना, उस पर आ जाएंगे, बसंत पंचमी होगी उस पर आ जाएंगे। तो ये दान पुण्य हो गया, स्थूल दान पुण्य। और आजकल दान पुण्य देते हैं। बाबा ने आज कहा, मैं एक खास बात कही है उसको लेना चाहूँगा। बाबा ने कहा दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज़ में ममत्व न रखें। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। आज दुनिया में दान कैसे देते हैं? दान के ऊपर नाम लिखवाते हैं। वैसे हमारे इधर एक कहावत है, उत्तर प्रदेश की कहावत है, हिंदी क्षेत्रों की, कि दान दी हुई बछिया के दांत नहीं गिने जाते हैं। बछिया उसको बोलते हैं जो गाय का बच्चा होता है। अब उसको अगर आपने किसी के दान दे दिया, उसके बाद उसके बारे में पूछना कितनी बड़ी हुई, दूध देती कि नहीं देती, ये ममत्व हो गया ना। ऐसे बाबा कहता है कि दान देने के बाद आपका ममत्व नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। दान देने के बाद लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर नाम लिखवाते हैं। अभी मैंने कहीं तो देखा किसी मंदिर में कि पंखा दिया है तो बोला फलानी बहन ने, फलानी भाई ने दान में ये पंखा लगवाया। पत्थर भी लगवाते लोग, तो लिखते हैं कि ये वाली सीढ़ियाँ फलाने भाई ने लगवाई, ये वाला फलाने भाई बहन ने बनवाया। दान दिया जाता बाएं हाथ दे और दाहिने हाथ को ना पता चले। गुप्त दान की महिमा होती ना, इसलिए बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा दान दिया और अगर ममत्व रहा तो रिटर्न में नहीं प्राप्त होगा। आप सोचो लोग क्या क्या करते हैं दान देने के लिए, है ना। और लिखवाते हैं बाकायदा। आप देखो वहाँ पत्थर, एक महत्व उस बात का नहीं होता है कि किसने इतना दान दिया, महत्व उस बात का होता है कि बाहर लिखे गए पत्थर में उसका नाम कितना है, कि किसने ये पत्थर लगवाया, किसने ये बनवाया, किसने धर्मशाला बनवाया, फलाने स्वर्गीय ने बनवाया, फलाने ने किया। इसका तो महत्व मिलता ही नहीं। और बाबा तो मतलब क्या हुआ फिर दान देने का? बाबा ने कहा यहाँ जो दान देते उसका दूसरे जन्म में मिलता है, लेकिन दूसरे जन्म में कब मिलेगा? जब दान दी हुई चीज़ में ममत्व न रखें। अगर इस जन्म में कोई मान लो हॉस्पिटल खोला तो अगले जन्म में हेल्थ अच्छी मिलेगी, स्कूल खोला तो अगले जन्म में क्वालिफिकेशन अच्छी मिलेगी। मैं अभी स्थूल की बात कर रहा हूँ, ज्ञान में आऊँगा बाद में। तो उसका फल मिलता है दूसरे जन्म में। लेकिन आजकल दान भी कैसा हो गया, देखो अखबार में डलवाते हैं फलाने ने दान किया। आप देखो वो आजकल जो पार्टीज हैं, पार्टी में चंदा देते हैं, उनका भी नाम लिखा जाता है। और क्या क्या होता है बात मत पूछो। तो उसका तो बाबा ने कह दिया कि उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसमें ममत्व रखा तो तुमको उसमें से कुछ मिलने वाला नहीं है। बाबा कहता है विनाश सामने खड़ा है। अब ज्ञान के हिसाब में हम देखें तो ज्ञान में क्या करते हैं लोग? ज्ञान में भी नाम मानसान आता है। मैं सबसे पहले आपको एक रियल बात पहले दादी की और मम्मा की सुनाता हूँ, इसके बाद बाकी बताऊँगा आपको। बहुत पहले की बात है जब आदरणीय दादी जानकी पुणे में सेवा करती थी और मम्मा वहाँ गई थी सेवा करने के लिए। मम्मा पहले बहुत जाती थी, तो दादी जानकी ने कहीं पे एक प्रोग्राम रखा था तो वहाँ प्रोग्राम करके आई और दादी ने कहा मम्मा आज सेवा बहुत अच्छी हुई। जैसे ही कहा दादी ने, वैसे मम्मा ने पकड़ा कि तू तो गृहस्थी हो गई। सेवा अच्छी हुई है, तुमको संकल्प कहाँ से आया? बाबा ने कराई ना। पहली बात तो सेवा अच्छी हुई या नहीं हुई, आज अच्छी हुई तो तुम खुश हो गए, कल अच्छी नहीं होगी तो तुमको फिर दुख भी तो होगा। तो जो कुछ करा रहा करण कराओ हर बाबा। एक बात बताता हूँ,
दूसरी तरफ मैं दान देने की बात बताता हूँ कि कितना सूक्ष्म है। एक बहन है, अभी भी मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पर, तो उन्होंने किसी सेंटर पर कुछ दान दिया। अब दान देने के बाद क्या किया उन्होंने, 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद मुझसे पूछा, हमने ये वस्तु दान की और वो बहन जी यूज क्यों नहीं कर रही उसको। अब देखो इतना सूक्ष्म महत्व होता है। इससे सूक्ष्म बात बताएं कि मान लो आपने कोई क्लास कराया, राइट, अब क्लास कराने के बाद आपको वाहवाही मिली कि नहीं मिली। आपने किसी को ज्ञान दिया, देखो एक तो है ज्ञान सुनाया, ज्ञान सुनाने के बाद जिज्ञासु निकले नहीं निकले उनके हालचाल लेना, उनकी सेवा करना अलग बात है। लेकिन इस दृष्टि से कि मेरे जिज्ञासु इतने निकले, तो मैं आपको बता रहा था कि स्टोरी शेयर कर रहा था कि कैसे कैसे होता। मान लो आपने बोला, अब वो जिज्ञासु को खाली अपना नाम दिखाने के लिए, कई लोग बोल देते ना मैंने इसको ज्ञान दिया था, तुम्हारा ज्ञान है या परमात्मा का ज्ञान है। निमित्त आप बने होंगे लेकिन ये मैं पर नहीं। दान दिया मतलब दूसरे क्षण भूल जाना चाहिए। कई भाई बहनें क्या करते हैं, अपना नाम मान शान के लिए, मान लो आपने कहीं सेवा की, सेवा करके कई बार बाबा बोलता भी है, नो डाउट, कि आपने सेवा की तो बाकी लोगों को बताओ तो उमंग उत्साह आए। मैं आपको बताता हूँ, पिछले जब से मैं ज्ञान में चला हूँ, मधुबन की न्यूज़ छोड़ करके बाकी जो ये सोशल मीडिया पर हम सब डालते हैं ना, वो किसी के नाम मान शान के लिए नहीं होती, अपने नाम मान शान के लिए होती। उसको देख के कोई सेवा करता नहीं है। तो कोशिश करके हमें अपने नाम मान शान के पीछे पड़ने नहीं है। ये भी एक दान दे करके महत्व रखना हुआ। आपने दान दे दिया, फिर उसका दिखावा क्यों, लोग जाने क्यों कि आपने किया, दिखाने की जरूरत क्या है। कई लोग पूछते हैं भाई कितनी सेवा की, क्या जरूरत है भाई आपको जानने की, क्या जरूरत है हमको बताने की। गुप्त है ना, तो गुप्त सेवा करो। ठीक है, थोड़ा बहुत आप मैसेज डालते हैं, लोग जाने, लोगों को उमंग उत्साह है, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं, मैंने देखा है। खैर मैं किसी के उसमें नहीं जाऊंगा, ये अपना अपना वो है। लेकिन दान दी हुई चीज़ में ममत्व तो नहीं होना चाहिए। मैंने इतना ज़्यादा टाइम इस बात पर इसी ले लिया कि लोगों का ममत्व होता है, छोटी छोटी बातों में होता है। आप देखो, एक पेन आप किसी को दो, कई लोग क्या करते हैं, पेन देते हैं, उसका कैप अपने पास रख लेते हैं, ममत्व ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें ममत्व से अपना मन हटा देना, क्योंकि अब नाटक पूरा हुआ, वापस घर जाना है। बाबा ने कहा जो कुछ तुम्हारे पास है उससे ममत्व मिटा दो, खाली अपने घर को और नैराज को याद करो, वो भी तो जाने वाला है। और जब बैठो बाबा को याद करने, तो राजधानी याद आए, घर याद आए, धंधा धोरी न याद आए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। 5000 का चक्र पूरा हो गया। तो ये अच्छी तरह से समझना है। वैसे तो दुनिया में कोई अच्छा दान पुण्य करता, कहता है जैसे किसी अच्छे घर में जन्म मिला तो लोग क्या कहते हैं कि पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे। नो डाउट उसका फ़र्क तो पड़ता है, अच्छे कर्मों का फ़र्क हम सबके ऊपर पड़ता है। और ऑफ कोर्स हम सब ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, तभी अच्छा तन भी है, मन भी है और ज्ञान भी बाबा का मिला। तो लेकिन अब हमें और सूक्ष्म अच्छे कर्म करना है, अर्थात अपने अंदर दैवी गुण धारण करना। और सबसे बड़ा दान क्या है, तो बाबा ने कहा कि जो इस समय रूहानी हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी खोलते हैं, अनेकों का कल्याण होता है, तो वो बहुत बड़ा दान है, उसकी एवज में भविष्य में मिलता है। आज बाबा ने कहा कोई अगर किसी को उधार भी दे देता है ना पैसे, तो क्या होने वाला, थोड़े दिन बाद विनाश होने वाला, ना उधार देने वाला रहेगा न लेने वाला रहेगा। तो जो कुछ करना है 21 जन्मों के हिसाब से करना, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ होगा, सुख शांति सब कुछ होगी। तो बाबा ने कहा, आज कहा बाबा ने, बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती। क्यों गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती? अमीरों के पास तो टाइम नहीं है, अपने पैसे के नशे में मगरूर हैं। गरीबों के पास टाइम है तो बाबा का ज्ञान ले रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। साहूकार की तकदीर में नहीं, उनको ये बातें बैठेंगी नहीं। तो जो साहूकार थे वो गरीब हो गए, वापस
जो गरीब हो गए उन्हें साहूकार बनना है, ये बाबा बता रहा है। बाकी एक बात बाबा ने जो आज कही, लोग कहते हैं ना 84 लाख योनियाँ हैं और जो जैसे कर्म करता है उस योनि में जा कर के उसको जन्म लेना पड़ता है, जानवर की योनि में, और फिर उससे आकर के मनुष्य योनि मिलती है, इसलिए कहते हैं बड़भागी मानुष तन पावा। ऐसा नहीं है, जैसा बीज होता है वैसे पेड़ निकलता है, तो ये सोचना नहीं है। मनुष्य मनुष्य ही बनता है, लेकिन मनुष्य योनि में अगर कर्म ठीक से नहीं हुए तो जानवर से ज़्यादा कष्ट होता है। इसलिए बाबा ने कहा अभी जो कुछ है अपने पास बैगेंड सब ट्रांसफ़र कर लो, है ना, क्योंकि अंत समय चल रहा है। तो हमें क्या करना है, विनाश काले प्रीत बुद्धि बन करके चलना। 3 लोग हैं ना, यादव, कौरव और पांडव। पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि, यूरोपासी यादव की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, और कौरवों की तो है ही है विपरीत बुद्धि। कौरव यहीं के, और वो भारत के बाहर की बात बाबा ने की है। आज बाबा ने एक और बात कही कि देखिए यूरोपवासियों ने मिसाइल्स वगैरह सब बनाए, ये ड्रामा प्लान अनुसार बनाए, इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। प्रेरणा का मतलब होता है कि एक विचार आया, विचार से ऊपर कुछ नहीं करता है बाबा। बाबा यहाँ नीचे आके ज्ञान देता है। आज एक बात बहुत बाबा ने गहराई से कही कि ब्रह्मा बाबा भी तो व्यापारी थे, इज्जत था, मान था, सम्मान था, बहुत बड़ी इज्जत थी। राजा महाराजाओं के बीच बैठते उठते थे क्योंकि उनके घर में जेवर सप्लाई करते थे। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया और गाली खाना चालू किया, क्योंकि शिव बाबा ने आकर के बोल दिया पवित्रता धारण करो, ये करो, वो करो। बहुत सारी कुमारियाँ बहनें आ गईं, 300-350, तो कहते थे ये तो जादू करता है, इसको 16,108 चाहिए, तो मुफ्त में उनको गाली मिली। बाबा कहता वो जादूगर नहीं थे, जादूगर तो मैं था, और मैंने भी किसी को भगाया नहीं, वो तो अपने आप सब भाग भाग करके आते थे। तो मुफ्त में दोष ब्रह्मा बाबा के ऊपर और श्री कृष्ण के ऊपर डाल दिया। श्री कृष्ण तो वहाँ आता ही नहीं है। तो ये सब उस समय की बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में कन्याएं माताएं इतनी इकट्ठा हो जाएं, उस समय कितना पर्दा सिस्टम था, और कोई कुछ कर ना सके, ये तो शिव बाबा की कमाल हो सकती है ना, नहीं तो आसान नहीं है। दुनिया में तो किसी की कमाल नहीं है जो कर सके। तो ये इस समय की बात है जो भगवान आकर के हमें समझाता है। बाबा ने कहा देखो महाभारत लड़ाई है, शरीर तो छोड़ना सबको है, मरना तो जरूर है, लेकिन मरने से पहले इतनी कमाई कर लो कि हमें खाली हाथ ना जाना पड़े। दुनिया वाले खाली हाथ जाएंगे, कहते हैं खाली हाथ आया था सिकंदर, खाली हाथ गया। हम भरतू हाथ जाने वाले हैं, धनवान हो जाते हैं, ज्ञान रत्नों से भरपूर हो जाते हैं, इसकी बात है। आज बाबा ने वापस कहा 1 घड़ी आधी घड़ी धीरे धीरे याद को बढ़ाते जाओ, और कितना करके लेके आओ, 8 घंटा लेकर के आओ। 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस करो। आज कंटिन्यूअस तीसरे दिन बाबा ने चार्ट की बात की है कि याद का अपना पूरा चार्ट रखो। इतना बाबा कह रहा है, इतना बाबा कह रहा है, फिर भी कई बच्चे के कान में जू नहीं रेंगती। क्यों? वो हमें सोचना है। बाबा ने कहा तुमको उबासी क्यों आती? उस कमाई के लिए 8-10 घंटा काम करते हो तो उबासी नहीं आती, इस कमाई के लिए उबासी क्यों आती? तो हमें उबासी नहीं आना चाहिए। आज दूसरी बात बाबा ने कहा कि इस पढ़ाई से तुम्हें रूठना नहीं। बहुत हैं जो रूठ पड़ते हैं। कब रूठते हैं? जब कोई सामने से आकर के दूसरी बातें सुनाता है, इसकी बात सुनाएगा, उसकी बात सुनाएगा, दूसरों का चिंतन करता। सेंटर पे भी ऐसे बहुत आते हैं। कई लोग तो अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति होती रहती। कई लोग होते हैं इसकी बात उसकी बात पर दर्शन पर चिंतन के, वो नहीं आया उसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ। अरे भाई तुम्हारा क्या लेना देना, वो नहीं आया या गया, वो ऐसा नहीं कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो। कई भाई बहनें फिर सुनाते रहते हैं इसकी उसकी बातें। नहीं, इन सब बातों में जो जाएगा, बाबा ने आज कहा अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारेगा, और कई लोगों की पढ़ाई छूट जाती है। कई ऐसे केसेज हैं जिनकी पढ़ाई छूट गई इन बातों से। तो भगवान पढ़ा रहा, बाकी हमें क्या चाहिए? जाना है, चुपचाप पढ़ाई करना है, चले आना। इधर उधर की फालतू बातों में अपना बुद्धि नहीं लगाना, अपनी पढ़ाई में मस्त रहना है।
क्योंकि हमें ही नंबर 1 विश्व का मालिक बनना है। देखो पंख तो काट ही दिए थे रावण ने, अब शिव बाबा करके ज्ञानियों के पंख लगा रहा था, उनसे उड़ते रहना है। आज के वरदान पे आते हैं। बाबा ने कहा भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी। वो देखो वापस बाबा उसी पे आ रहा है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? अनेक होते हुए भी एक, लेकिन हमारे स्वभाव संस्कार टकराते, उनको ही तो मिलाना है। विश्व में अनेक धर्म हैं, अनेक धर्म खत्म करके बाबा एक धर्म की स्थापना कर रहा है। तो हमें क्या करना है? अनेकों के स्वभाव संस्कार अलग होते हुए भी हमें क्या करना है? एकता लाना है। तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी खाली स्व के प्रति सेवा नहीं, सर्व के प्रति, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, हर आत्मा का कल्याण हो, हर आत्मा सुखी हो। जैसे साकार बाप ने, ब्रह्मा बाबा ने सेवा में हड्डियां सुहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। हड्डियां सुहा करने का मतलब ही नहीं होता शरीर गलाना। हड्डियां सुहा करने का मतलब होता है कि हर एक आत्मा के प्रति, हर सेंटर के प्रति, हर एक जगह के प्रति, केवल मैंपन नहीं, हर आपकी कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रहे। तब कहेंगे उसको विश्व कल्याणकारी। ये मेहनत। परमात्म प्यार में खो जाओ तो क्या होगा? दुखों की दुनिया भूल जाएगी। और आज अब व्यक्ति सारा में आया है, सदा हमें स्मृति रहनी चाहिए, कंबाइंड थे, कंबाइंड हैं और कंबाइंड रहेंगे। किसके साथ? बाप दादा के साथ। कोई ताकत नहीं अलग कर सके। ये परमात्मा और आत्मा का साथ है। कब तक रहेगा? जब तक पुरुषोत्तम संगम युग है। इसलिए उस रूहानी नशे में रहना है। तो आज की पूरी मुरली से टेक होम है कि हमें क्या करना है? स्वयं का चिंतन करना है, पढ़ाई में मस्त रहना है, और जो दान पुण्य देना है उसमें कोई भी लगाव नहीं रखना है, कोई ममत्व नहीं रखना है। दान दी हुई चीज़ों को वापस लेने का कोई संकल्प ना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है, मान लो कुछ आपको उल्टा पुल्टा सुनाए, तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना है। कुछ भी हो जाए, हमें रूठ कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, और सब कुछ जीते जी अपना ट्रांसफ़र कर देना है। ट्रस्टी बनना है, देहें विमानी बन करके दैवी गुणों को धारण करना है। भिन्नता को मिटा करके अनेक होते हुए भी एक रहना है। सेवा केवल स्व के प्रति नहीं, सर्व के